हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं या फिर जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ये जो OCBC कुरिकुलम क्या है और ये दोस्तों OCBC 2019 पॉलिटेक्निक कॉलेज में लागू किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा ये स्कीम कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आंतरिक मूल्यांकन किस आधार पर होगा और फाइनल पेपर किस आधार पर बनेगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों विद्यार्थियों को समझना ज़रूरी है ताकि जब वो फाइनल पेपर में बैठें या टेस्ट में बैठें तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमारा पेपर किस आधार पर बनेगा, हमारा मूल्यांकन किस आधार पर होगा। ताकि अगर दोस्तों आप लोग ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो आपको नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा। CO क्या है, कोर्स आउटकम क्या होता है, एलओएस क्या होता है, PO क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक सरल भाषा में और बहुत ही शॉर्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है ये आउटकम बेस्ड कुरिकुलम 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ। अगर दोस्तों इसके इतिहास में जाएं तो अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1996 में ये आउटकम बेस्ड कुरिकुलम जारी किया था। इसके बाद यूरोप कंट्रीज़ में और देन दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे देश में 2019 में टेक्निकल कॉलेज में विशेषकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ है और अन्य स्टेट में पहले भी जारी हो गया है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं OCBC के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस एक कोई भी सब्जेक्ट लेके कि आपका आंतरिक मूल्यांकन किस आधार पर होगा। तो दोस्तों देखें ये तस्वीर उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज की है और आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जो भी डिसिप्लिन जो भी ब्रांच चलाते हैं, पहले जैसे अगर उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में 9 ब्रांच हैं और ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन सी ब्रांच वो चालू करें या बंद कर दें। ये डिपेंड करता है दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट और वहाँ के आसपास के माहौल पे। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात कर लें कि जो भी ब्रांच है जैसे मैकेनिकल, सिविल, तो ये इसे हम बोलते हैं अब नई लैंग्वेज में PO यानी कि प्रोग्राम आउटकम। तो ये इंस्टीट्यूशन अपने आधार पे कर लेता है कि ये प्रोग्राम आउटकम मतलब जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और तमाम जो ब्रांचें हैं ITCS, तो जो PO रहता है प्रोग्राम आउटकम, जैसे स्टूडेंट एडमिशन लेता है जो भी ब्रांच में ले ले दोस्तों तो उसको PO बोलते हैं। जैसे मैकेनिकल का लिया तो ये जो प्रोग्राम आउटकम है ये 3 साल की डिप्लोमा की डिग्री लेने के पश्चात उसको कौन कौन सा कोर्स पढ़ना होगा और किस तरीके से उसको लर्निंग आउटकम मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विज के आधार पर इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, तो ये सारी चीज़ें OCBC के सिलेबस में आती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे मान लो PO तो आप लोग समझ गए हैं कि मतलब जो ब्रांच होती है उसी को हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो प्रोग्राम आउटकम मतलब ये ब्रांच है आपकी जो भी है। अब ये जो प्रोग्राम आउटकम है जो कि आप 3 साल में जब डिप्लोमा कर चुके होंगे तब आपको कितना उपयोगी रहा ये। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ LOs COs क्या होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये OCBC क्या है, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में काफ़ी दिन से चल रहा है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों देखें ये पॉलिटेक्निक की विंग्स है। यहाँ दोस्तों हमको OCBC सिलेबस देखना है कोई भी चीज़, तो ये सबसे पहले हम दोस्तों ये एकेडमिक में जाएंगे। यहाँ ये जो दोस्तों यहाँ पर जो एकेडमिक है इसको आपको टच करना होगा। तो दोस्तों जैसे ये मैं करूँगा तो यहाँ दोस्तों ये पेज खुल जाएगा और पेज में दोस्तों यहाँ एनलार्ज करूँ तो दोस्तों ये आप देखें ये जो OCBC 2019 का है ये आपको इसको टच करना होगा। तो दोस्तों इसको हम जैसे टच करते हैं तो कुछ इस तरीके का ये हमारे को खुल जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ दोस्तों देखें ये जो आउटकम बेस्ड
कोरिकुलम है। यहाँ दोस्तों अगर इंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड कोरिकुलम में दोस्तों ये जो एक लिखा है टीचर और दूसरा स्टूडेंट, तो दोस्तों ये थोड़ा सा हम पढ़ लें। इसके बाद दोस्तों आपको जैसे मान लो फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी है, यहाँ दोस्तों सारी ब्रांच के यहाँ पे दे रखे हैं। ये यहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं, ये जो सभी ब्रांच के हैं फोर्थ सेमेस्टर की स्कीम आरजीपीवी ने जारी कर दी है। तो यहाँ दोस्तों हम एक कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आंतरिक मूल्यांकन और जो एक्सटर्नल मूल्यांकन किस तरीके से नए जो सिलेबस है ओसीबीसी के हिसाब से किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों अगर हम जो स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये ओसीबीसी क्या है। तो दोस्तों ये समझने के लिए एक पेज जो आरजीपी ने विद्यार्थियों के लिए दिया है, तो ये हम देख लेते हैं दोस्तों। ये डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ देखें दोस्तों, ओसीबीसी 2019 को लेकर छात्रों की सामान्य जिज्ञासाएं, उनके जवाब, सिलेबस क्या होता है और छात्रों के लिए कैसे उपयोगी होता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, जब कोई भी ब्रांच आप ले लेते हैं उसे हम प्रोग्राम आउटकम पीओ नए उसके हिसाब से बोलते हैं। तो जब प्रोग्राम आउटकम जो भी रहेगा तो उसमें हमको एक पूरा 3 साल का जो सिलेबस बनाना होता है। फर्स्ट ईयर में बच्चा क्या पढ़ेगा, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ेगा और थर्ड ईयर में। तो ये एक दोस्तों ब्लू प्रिंट होता है और सेमेस्टर में क्या क्या सिखाना है, कैसे कैसे सीखेगा, छात्र ने कितना सीखा है, ये कैसे जांचा जाए आदि। यानी कि दोस्तों पहले वाले सिलेबस में हम जैसे पढ़ा तो देते थे, लेकिन ऐसा कोई मेजरमेंट या ऐसा कोई टूल नहीं था जिसके माध्यम से हम जांचें कि प्रत्येक स्टूडेंट ने क्या सीखा है, कितना उसको ज्ञान अर्जित हुआ है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल के माध्यम से, मतलब जो सामाजिक हमारा जो फ्रेंडली माहौल है। तो उस सारी चीज़ों को ये सिलेबस में छात्रों के लिए क्यों उपयोगी है, ये तो इसमें बताया है, ताकि सिलेबस से पढ़कर समझ लें और उसकी कक्षा में सीखना और परीक्षा पास करना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। ओसीबीसी का पूरा नाम क्या है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, तो यहाँ देखें आउटकम बेस्ड कोरिकुलम है इसका पूरा नाम, और परिणाम आधारित पाठ्य चर्चा 2019। यानी कि दोस्तों ये जो है परिणाम, हर एक स्टूडेंट जो जितने भी 60 बच्चे हैं तो उनका एक पूरा बायोडाटा टीचर के पास हो जाता है। चूँकि दोस्तों अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उस हिसाब से हम ओसीबीसी को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन के माध्यम से ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यह एक प्रकार का सिलेबस है दोस्तों जो 2019 में लागू किया गया। इसमें सबसे पहले यह तय किया जाता है कि छात्र में क्या क्या हुनर, स्किल, योग्यता विकसित की जाएगी। यानी कि दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग ब्लूप्रिंट पहले तैयार कर लेते हैं कि जैसे मैकेनिकल का छात्र है तो उसे कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है, ताकि जब वो मैकेनिकल का डिप्लोमा लेके निकले तो उसमें क्या स्किल आ जाए, हुनर आ जाए उसके हाथों में, और किस तरीके से विकसित करना, ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। ये योग्यताएं विकसित करने के लिए क्या क्या उनको पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। नया सिलेबस और पुराने सिलेबस में क्या अंतर है, सिर्फ दोस्तों मैंने आपको बताया है कि पहले जैसे मान लो टीचर एक चैप्टर पढ़ा देता था, फिर उसका कोई मेज़र नहीं होता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को आया है, किस तरीके से उसने सीखा है। ये इसके लिए हर एक चैप्टर में अब यहाँ दोस्तों लर्निंग आउटकम या असेसमेंट के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी का पूरा बायोडाटा रहेगा कि इसने पहले चैप्टर में से कितने नंबर पाए, सेकंड चैप्टर में कितने नंबर पाए, थर्ड में क्या है, क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है। तो ये जो लर्निंग आउटकम या ओसीबीसी सिलेबस है उसके माध्यम से हाँ विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो पुराने वाले में ऐसा कुछ स्किल और हुनर का हमको पता नहीं चल पाता था। अब दोस्तों देखें ये अलग अलग फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 4 क्या है। तो दोस्तों ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट 3 विद्यार्थियों के लिए, फॉर्मेट 4 टीचर के लिए है। टीचर किस तरीके से उसे पढ़ाएगा। यहाँ पे प्रत्येक कोर्स के सिलेबस में अनेक कोर्स आउटकम, छात्र का हुनर, योग्यता,
स्किल सीखेगा और विभाजित किया जाएगा, जो प्रत्येक सीईओ को कई लर्निंग आउटकम में दिखाया विभाजित किया है। तो दोस्तों आपको सीईओस और एलओस के बारे में अभी मैं एक कोई चैप्टर लूँगा तो उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओसीबीसी 2019 के सिलेबस में छात्र को क्या जानना और समझना चाहिए, इससे क्या है दोस्तों, जो सिलेबस पढ़कर यह जानना समझना चाहिए कि प्रत्येक कोर्स में क्या क्या है और स्किल, हुनर, कौशल सीईओस के माध्यम से सीखेगा। यदि छात्र ने उन्हें सीख लिया तो उसमें क्या क्या करके दिखाएगा। यानी कि कोई चीज़ हमने सीख ली है या पढ़ ली है तो लर्निंग आउटकम उसके पास आया कि नहीं आया, तो छात्र द्वारा सीखे गए हुनर, स्किल, योग्यता को परीक्षा कैसे कैसे ली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट की बात की है, तो ये कोई हम चैप्टर, ये सिलेबस ले लेंगे तो उसके माध्यम से हम ये दोस्तों मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं ये हमको पता चल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है नई पद्धति से पढ़ाई कैसे होगी, तो दोस्तों पढ़ाई बुक सेम वैसी ही होगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के पीरियड अलग अलग नहीं होंगे। पहले दोस्तों प्रैक्टिकल की अलग लगती थी क्लास और थ्योरी की अलग लगती थी। अब यहाँ दोस्तों सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा पढ़ना होगा और पूर्व की भांति समय सारणी रहेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्रम से एक एक लर्निंग आउटकम के वर्णित हुनर, योग्यता विकसित करने के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। जब प्रैक्टिकल हुनर होने के बाद फिर लर्निंग आउटकम को पढ़ाया जाएगा तो अध्यापन कार्य लैब में होगा। नई पद्धति में परीक्षा कैसे होगी, तो दोस्तों परीक्षा किस तरीके से होगी, तो ये आपको ये जो नई पद्धति में है और पुरानी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रत्येक लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न पूछे और प्रयोगशाला में कार्य करवाए जाएंगे। चूँकि लर्निंग आउटकम बहुत ही स्पेसिफिक और फोकस्ड होता है, छात्र सिलेबस के में इनके बारे में अध्यापन करके यह समझ ले कि क्या क्या योग्यता उसे सिखाई जाएगी। यानी कि दोस्तों जैसे लैब में है तो लैब में क्या क्या आपको सिखाया जा रहा मशीन का, फिर उसके बाद आपको सेम करना होगा, तो इससे ये पता चल जाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। मतलब एलओस मतलब लर्निंग आउटकम कितना आया। क्या पास फेल के नियम बदल जाएंगे, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम वही रहेगी। और क्या अब लैब वर्क, टर्म वर्क और प्रोग्रेसिव टेस्ट नहीं होंगे, तो दोस्तों इसकी जगह पे लैब वर्क, टर्म वर्क और प्रोग्रेसिव टेस्ट की जगह पे से एलओस आ जाएंगे। एलओस मतलब लर्निंग आउटकम। जैसे दोस्तों कोई भी चैप्टर है या जैसे मान लो कोई भी मशीन है, उसको और टीचर ने समझाया और उसमें लर्निंग आउटकम के 5 मार्क्स हैं, तो आपको वो चीज़ करके दिखाना होगी प्रत्येक स्टूडेंट को। फिर उस हिसाब से उसको 5 में से जो भी नंबर दें, या क्विज के माध्यम से भी करवा सकते हैं या कोई भी और माध्यम से इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट दे दिया उस चैप्टर का, तो उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, लेकिन सभी का नाम चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों ओसीबीसी 2019 में छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है, यदि हाँ तो कैसे, तो दोस्तों यहाँ पे बताया कि छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे छात्रों में उन हुनर, स्किल, योग्यताओं को सिखाने का प्रावधान है जो उन्हें उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अभी ऑनलाइन आपकी वो क्लास चल रही है तो ये संभव है नहीं। तो दोस्तों जैसे ही जब ऑफलाइन क्लास लगेगी तो इसका जो 100% यूटिलाइजेशन होगा। अब चलिए दोस्तों हम वो देख लेते हैं, कोई भी जैसे मतलब सब्जेक्ट उठा के देख लेते हैं, उसमें सीईओ क्या होगा, एलओस क्या होंगे, इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, परीक्षा जो पेपर फाइनल पेपर किस तरीके से बनेगा, ये सारी चीज़ें एक सिलेबस के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ये जो ओसीबीसी पे आधारित है। यहाँ दोस्तों आप देखें ये जो फॉर्मेट 3 है ये स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट समझ सकता है किस तरीके से है।
और इसमें कोर्स आउटकम क्या है, तो कोर्स आउटकम में जैसे परफॉर्म द मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, मतलब ये सीओ है कि इसमें आपको कौन कौन से मटेरियल का टेस्टिंग करना है, और यहाँ 5 घंटे का टाइम दिया है, मार्क्स यहाँ पे 5 दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये जो टेस्ट होगा मेथड ऑफ असेसमेंट पेपर पेन टेस्ट होगा। अब यहाँ दोस्तों अगर हम ये जो आपको मोटे तौर पे क्या क्या चीज़ सिखाई जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर फॉर्मेट 4 में जाएं तो डिटेल जो टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा वो हम देख लेते हैं और उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टूडेंट के लिए है। अब ये जो फॉर्मेट, ये दोस्तों देखें ये फॉर्मेट 4 है, जो नीचे वाला ये देखें आप फॉर्मेट 4 है। अब चलिए दोस्तों ये जो स्कीम की बात है ये यहाँ पे देखें, वही पहला चैप्टर है परफॉर्म मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। ये दोस्तों क्या है, सीओ डिस्क्रिप्शन है। अब ये जो सीओ है मतलब कोर्स आउटकम है, इसमें कंटेंट क्या होंगे, यानी कि दोस्तों लर्निंग आउटकम क्या है, मतलब जो लर्निंग कंटेंट क्या होंगे। जैसे मान लो कोई कोर्स है, कोर्स में जो सिलेबस है परफॉर्म द मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, तो इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल आपको समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आयरन है, ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, इस तरीके से दोस्तों। और ये जो है टीचिंग लर्निंग मेथड क्या होगा, इंटरेक्टिव क्लासरूम हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, या हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं मटेरियल का, या फिर बहुत सारे विद्यार्थी बैठ के एक क्विज भी कर सकते हैं और असाइनमेंट भी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम डिस्कशन ऑफ टीएल मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो सकती है, तो टीचर विल एक्सप्लेन द कंटेंट एंड प्रोवाइड द हैंड आउट टू स्टूडेंट, टीचर विल कंडक्ट द असाइनमेंट, क्विज, मेक स्टूडेंट प्रैक्टिस नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी दोस्तों। इसका 5 घंटे का टाइम दिया है और ये जो प्रैक्टिकल इसमें नहीं होगा। और ये जो हैंड आउट मतलब आपको चाहिए है, इसमें क्या चीज़ की लर्निंग जो रिसोर्स है वो हैंड आउट, चाक और ये बोर्ड, पीपीटी, टेक्स्ट बुक इत्यादि है। अब ये इसका दोस्तों अगर हम देखें स्कीम जो है असेसमेंट मतलब कौन सा होगा, इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, तो यहाँ पे दोस्तों सारा लिखा है कि यहाँ पे आप देखें सीरियल नंबर, मेथड ऑफ असेसमेंट, पेपर, पेन टेस्ट और डिस्कशन ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे दोस्तों पूरा लिखा है स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू लिस्ट प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एनी 5 मेटल एंड एलॉय, तो ये करना है। और दोस्तों ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल है, तो ये जो है इंटरनल आपका असेसमेंट रहेगा। और दोस्तों नंबर कितने रहेंगे, ये 5 हैं। तो पहला जो एलओस है ये आपका 5 नंबर का रहेगा। और ये जो है दोस्तों ये प्रोग्रेसिव टाइप का है, मतलब ये जो पेपर पेन टेस्ट है मतलब आपसे जैसा आपका प्रोग्रेसिव टेस्ट होता है उस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बार आपसे ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूछ लिया तो अब आपको अगले बार किसी में भी नहीं आएगा। अब दोस्तों दूसरा चैप्टर अगर आप देखें तो ये इसमें आप देखें ये स्कीम है, नीचे हम ये देख लेते हैं कि मेथड ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे दोस्तों देखें आप लेबोरेटरी टेस्ट, ऑब्जर्वेशन है और डिस्क्रिप्शन असेसमेंट में स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू परफॉर्म 1 मैकेनिकल टेस्ट फॉर ए गिवन जॉब। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 20 नंबर हैं। और ये जो है इंटरनल असेसमेंट है, ये लैब ये जो एलओस आएगा वो आपका आएगा पार्ट ऑफ लैब वर्क में, मतलब एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर द एचओडी एंड फैकल्टी इफ़ एनी। और ये 20 मार्क्स रहेंगे आपके आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि दोस्तों आपने प्रैक्टिकल ठीक से किया है ये देखा जाएगा। आपको कोई भी जैसे मान लो यूटीएम है, इम्पैक्ट टेस्ट मशीन, उस पर आपको करना आना चाहिए, पूरी चीज़ समझा दी है। तो एलओस का मतलब ये होता है कि आपने लर्निंग आउटकम मतलब आपको किस तरीके से आया, उसको किस तरीके से आपने परफॉर्म किया। कोई भी चीज़ है तो उसको आपको आउटकम बेस्ड मतलब लर्निंग आउटकम बेस्ड होना चाहिए, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट कुछ ना कुछ परफॉर्म करे, उस आधार पर ये जो 20 नंबर हैं उसमें से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों जो पहला और दूसरा चैप्टर हो गया, तो अब ये दोबारा से आपको फिर से नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे मान लो कोई पेपर जैसे मान लो थ्योरी वाला है, जैसे एक्सटर्नल है, यहाँ भी दोस्तों देखें ये इंटरनल है और यहाँ पे भी ये पेपर पेन है, ये 5 नंबर का। तो यहाँ पे आपका प्रोग्रेसिव टेस्ट होगा 5 नंबर का, एलओस में ये आएगा और 5 नंबर का। ये आप ये अगला देख लेते दोस्तों। यहाँ पे आप देखें
कि ये क्वेश्चन पेपर टाइप का है, ये थ्योरी एग्ज़ाम में है। दोस्तों यहाँ देखें मेथड ऑफ असेसमेंट में ये थ्योरी एग्ज़ाम है। अब ये जो 10 मार्क्स का है ये थ्योरी में आएगा। आपकी जो 70 नंबर की थ्योरी का है, तो अब ये जो तीसरा चैप्टर है जो आपका ये 10 नंबर का, सिर्फ आपको जब पेपर के टाइम है आपको तीसरा ही चैप्टर पढ़ना होगा, पहला और दूसरा नहीं पढ़ना होगा। ये OCBC का ये है कि एक बार दोस्तों आपने जो चीज़ पढ़ ली है, जिसकी एग्ज़ाम हो गई है, वो आपको रिपीटेशन नहीं होगा। जबकि पुराने जो सिलेबस में था कि आपका प्रोग्रेसिव टेस्ट में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखें ये थ्योरी एग्ज़ाम का है। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पर दोस्तों आप देखें थ्योरी एग्ज़ाम 10 मार्क्स का, तो अब ये लैब वर्क में नहीं आएगा या एलोस में भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपका ये सारी चीज़ें यहाँ नीचे लिखी हुई है, इसको आप देख के, क्योंकि जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको दोस्तों ये ज़रूर देखना है कि ये थ्योरी एग्ज़ाम का है, वही चैप्टर आप तैयार करें। यहाँ दोस्तों देखें लेबोरेटरी टेस्ट का है, तो ये यहाँ पे 15 नंबर है। और अगर हम देखें दोस्तों ये एक्सटर्नल है, तो ये जो आपके 15 नंबर इसमें से पूछे जाएंगे। यहाँ दोस्तों आप देखें ये एक्सटर्नल है और ये 15 मार्क्स का है। तो और भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, एक और चैप्टर भी हो सकता है, तो इस कुल मिला के 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसके नंबर यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। एक बार आपकी एग्ज़ाम हो गई है, चाहे वो थ्योरी में हो गई हो या एलोस में हो गई हो या प्रैक्टिकल में, फिर दोबारा से आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।